उनके चाहने वालों के लिए बहुत भारी लम्हा है ये। इसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है कि क्या कुछ परिवार वालों पर बीत रहा होगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी के आप लास्ट तक वीडियोस देखिए। हालांकि अब तो काफी दिनों से वो हॉस्पिटल में थे, तब बोलना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। उसके बाद घर भी लाया गया, तब भी स्थिति खराब थी, लेकिन उसके पहले वो हर हाल में इंस्टा पे अपने वीडियोस डालते थे, जिंदगी जिंदा दिली की बात करते थे अपने दोनों बेटों के साथ आके। और उनके ऐसे कुछ पुराने वीडियोस बहुत वायरल भी हुए हैं बीते दिनों। एक बार आपसे एक रिएक्शन मैं इस बात पर लेना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि जो उनके अंदर जो एक वो किरदार था ना, मतलब उस गांव का जो लड़का था, वो मुझे लगता है कि उनमें जिंदा रहा हमेशा। वो हमेशा उनकी जिंदा एक्टिंग में भी जिंदा रहा वो गांव का लड़का। वो उनके चॉइस ऑफ फिल्म्स में भी जिंदा रहा। वो उनके लोगों से मिलने में, जैसे मुकेश जी कह रहे हैं कि अथे पुत्र आ जाए शब्द है, तो ये वो आदमी जिंदा रहा। वो जो गांव वाला लड़का था वो जिंदा रहा। देखिए, वो गांव वाला लड़का भी जिंदा रहा अंजना जी। और आप एक चीज देखें, आप हकीकत जो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है वहां से देखें, जब प्रिया राजवंश की डेथ होती है, तो जो इमोशनल सीक्वेंसेस उनकी फिल्मों में रहे हैं, चाहे वो दोस्त रहे, शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ जब कट जाते हैं, शोले में जब अमिताभ बच्चन की डेथ होती है, या झील के उस पार में वो एक अंधी लड़की के साथ बात करते हैं, या फिर जीवन मृत्यु में जब उनका खुलासा होता है कि एक्चुअल में जो सिख कैरेक्टर उस फिल्म में है वो धर्मजीत खुद है। तो आप देखें कि वो जो गांव का जो एक सच्चापन होता है ना, और जिस लरसते हुए आवाज में और जिन कपकपाते होठों में वो इमोशनल शॉट देते थे, वो आज तक कोई एक्टर नहीं दे पाया। कोई कहता है कि फला एक्टर की आवाज में ये बेस है, कोई कहता है वो इस तरह की डायलॉग डिलीवरी देता है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन में धर्मेंद्र जी ने अपने शॉट्स दिए हैं, खास तौर से इमोशनल सिनेमा में, वो मेरा ख्याल है कि आज तक मैंने नहीं देखा है। वो बनावटीपन उनकी फिल्मों में कहीं नहीं दिखता है। कॉमेडी में अगर उन्होंने काम किया तो हम कहते थे भाई इनको ये नहीं करना था। कई फिल्मों में आप देखिए वो जंप लगाते थे, और वो कैमरा वर्क ऐसा होता था कि लगता था कि ये शॉट थोड़ा सा और अच्छे से लिया जा सकता था। लेकिन जो इस तरह की फिल्में हैं, पारिवारिक फिल्में हैं, इमोशनल फिल्में हैं, जो ऑथेंटिक तरीके से उनके किरदार को स्पेस मिला है। और डायरेक्टर की इस फिल्म बात का होती है। प्रमाण यही है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अभी अभी रिलीज हुई है, और इतना उन्होंने उसमें भी इस तरह का एक शॉट दिया है जिसमें रोमांस है। और अब 21 उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। 89 की उम्र में अगर किसी के अंदर इतना जज्बा हो काम करने का, तो अब इसके ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे हीरा है सदा के लिए ना, तो धर्मपाल जी हैं सदा के लिए। बिल्कुल। एक शॉट जो वो मौसी वाला जो पूरा है, उसकी कहानी मैं चाहती हूँ आप प्रदीप जी हमारे दर्शकों को सुनाएं। मुकेश जी आप भी सुनिएगा। लकड़ी से ये पूरा पानी की टंकी वाला जो सीन है, वो मतलब आज के भी युवा बच्चे इंस्टा पे डालते हैं और रील्स और ये सब बनाते हैं उसके साथ। तो वो जो शॉट है एक बार निकालिएगा शोले फिल्म का, जिसमें वो मौसी को लेकर बातें कर रहे हैं और टंकी से कूदने का, सुसाइड वो जो लोगों को डराते हैं। शादी चूंकि बसंती से उनकी नहीं हो पा रही है, और उस पे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि किस तरह से ये सेट बना था, और उनकी जिंदगी को जोखिम था तो उनसे मना भी किया जा रहा था। लेकिन वो ऐसा वक्त था जब हेमा मालिनी जी से उनका जो वो काफी करीब हो गए थे। तो ऐसे में उस दौरान वो उनको इम्प्रेस करने के लिए ये शॉट खुद देना चाहते थे। तो थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना होगा। जब वो सीक्वेंस आता है तब उस पर बात करेंगे। उससे पहले मुकेश जी आपके पास आ रही हूं मैं, क्योंकि वो सीक्वेंस के साथ ही आप बताइएगा तो दिलचस्प रहेगा। मुकेश जी, आप जैसे अनेकों ऐसे युवा स्टार्स होंगे जिनको इन्होंने प्रेरित किया है, और अपने घर पे भी जैसे कोमल नाटा जी भी बता रहे थे कि मतलब कोई भी आ सकता था, कोई भी आ जा सकता था, रह सकता था, इस तरह का उनका व्यवहार था। बिल्कुल सही है। ये मैंने बहुत कहानियां मेरे आने के बाद पता चला मुझे। राज बब्बर साहब ने भी मुझे एक बार बताया किस तरह लोग आते थे, परेशान अगर कोई होता था तो एक ही द्वार था उनके लिए, धर्म जी के घर किसी तरह पहुंच जाओ, आपकी जो प्रॉब्लम है सुलझ जाएगी। ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोग कई बार आए, उन्होंने पैसे खर्च कर डाले, काम नहीं बना, वापस जाना है, तो वो भी इंतजाम उन्होंने किया। खाने पीने का तो वहां रहता ही रहता था। ये मुझे लगता है कि ये गांव से ही इतना बड़ा जो बिगनेस होती है आपके, जिसे हम कहते हैं बड़े दिल वाला, ये गांव से ही पैदा होता है। क्योंकि वहां लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, सारा गांव अपना रिश्तेदार ही लगता है, एक दूसरे के ही लगते हो। तो वो जब इंसान शहर में आता है तो बड़ापन लेके आता है अपने साथ में। वो धर्म जी की नेचर में, उनके काम में, उनकी हर अदा में वो चीज झलकती थी। उन्होंने कभी वो चीज उसे छोड़ी ही नहीं। शायद वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बन गई थी, जो सिनेमा में भी हमें बार बार देखने को मिलती थी। बार बार दिखाई देती है।